फिरोज गांधी के नाम को लेकर इतना झूठ फैलाया गया है कि अब लोग इसे सच मान बैठे हैं। आपको YouTube पर ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी जहां कभी फिरोज गांधी को खान बताया जाता है तो कभी मुसलमान। तो आइए करते हैं इस झूठ का पर्दाफाश। 12 सितंबर 1912 को मुंबई में जन्मे फिरोज जहांगीर की मुलाकात इंदिरा गांधी से 1930 में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर धरना दे रही इंदिरा नेहरू और उनकी मां कमला नेहरू से होती है। कमला नेहरू और इंदिरा नेहरू कांग्रेस की बनाई हुई एक वानर सेना के सदस्य थे जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे। तो वही फिरोज जहांगीर इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस आंदोलन को देखा, इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता अभियान से जुड़ने का फैसला किया और अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। इसी साल भारत लौटकर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े और उनके साथ एक आंदोलन करते हुए पकड़े गए, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फैजाबाद की जेल में 19 महीनों तक नजरबंद रखा। और फिर इसी के बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और जिनके साथ मिलकर उन्होंने कृषि लगाम मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया, जो कि 1932 और 33 के बीच था। और इसी बीच वो नेहरू के साथ 2 बार जेल भी गए और नेहरू के साथ जेल में रहते ही उनकी नेहरू के साथ अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अब आप बार बार इस नाम को सुन रहे हैं, फिरोज जहांगीर। फिरोज जहांगीर सुनने में ये नाम मुस्लिम ही लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है। फिरोज गांधी का असली सरनेम GHANDY गांधे था, जिनके पिता का नाम था जहांगीर फरीदून गांधे और इनकी माता का नाम था रतीमाई गांधे। धोखा इंसान यही खाता है। पारसी और मुस्लिम नेम में काफी समानताएं होती है। इसकी वजह है मिडिल ईस्ट का एरिया, यानी कि ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह। यहाँ नाम जो होते हैं ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं और पारसी समाज का कनेक्शन ईरान से है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जैसे भारत की सबसे चर्चित पारसी फैमिली है टाटा, इनके फाउंडर का नाम है जमशेद। अब जमशेद तो मुस्लिम नेम भी होता है। और वही रतन टाटा जी की ग्रैंड मदर का नाम नवाज बाई था। अब कुछ लोग कहते हैं कि फिरोज गांधी को गांधी जी ने गोद लिया था, जिसके बाद इन्होंने अपने सरनेम के पीछे गांधी लगाया, लेकिन ऐसी कोई हिस्ट्री मिलती नहीं है। बल्कि फिरोज जहांगीर का अपने नाम के पीछे गांधी लगाने के पीछे कुछ और ही मकसद है, और वो मकसद ये था कि इनके सरनेम में सिमिलैरिटीज थी और महात्मा गांधी से फिरोज गांधी काफी प्रभावित थे, जिसकी वजह से फिरोज गांधी ने अपने सरनेम को गांधी कर दिया ताकि उनका भी एक रिलेशन महात्मा गांधी के साथ दिखने लगे। और फिरोज गांधी को मुस्लिम बताने के पीछे कुछ पॉलिटिशियंस के ग्रुप्स का हाथ है, ताकि वो किसी तरह फिरोज गांधी को मुस्लिम बताए और फिर राहुल गांधी वगैरह को एक मुसलमान की औलाद कहकर देश के बहुसंख्यकों में एक भ्रम पैदा किया जाए कि आपका वोट एक मुसलमान को जा रहा है, जबकि फिरोज गांधी का न किसी मुस्लिम फैमिली से कोई कनेक्शन है और ना ही इनका खान सरनेम से कोई दूर तक लेना देना। इसके बावजूद लोग आज भी फिरोज गांधी को झूठी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर मुस्लिम बता देते हैं, जबकि फिरोज जहांगीर गांधी ये एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो कि एक गुजरात का परिवार था। इसी वजह से जब इंदिरा नेहरू से फिरोज गांधी की शादी हुई तो ये हिंदू रीति रिवाजों से हुई और फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार भी पारसी तरीके से किया गया, जिसे आज भी प्रयागराज के एक पारसी कब्रिस्तान में इनकी समाधि आपको मिल जाएगी। तो झूठी इन्फॉर्मेशन देने वालों से बचिए और सच्चाई को फैलाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।